जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे सर्विस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई के बारे में। ये क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक आर्थिक संकेतक है यानी कि इंडिकेटर है एक तरीके से। तो इंडिकेटर क्या होता है, किसी चीज़ को बताते हैं भाई। हमें आपने देखा होगा बाइक्स में इंडिकेटर होते हैं, कार में इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें इंडिकेटर भी कहते हैं हम बोलचाल भाषा में। तो इंडिकेटर्स होते हैं, बताते हैं कि भाई हमें राइट जाना तो राइट की तरफ हम कर देते हैं, लाइट जला देते हैं, लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट की साइड की लाइट जला देते हैं। उस तरीके से ये एक इंडेक्स है। तो इसमें 50 से ऊपर विस्तार, 50 से नीचे संकुचन और 50 पर न्यूट्रल होता है। इसमें भारत सहित विभिन्न देशों के सेवा क्षेत्र की 350 से अधिक कंपनियों के क्रिया प्रबंधकों से हर महीने सर्वेक्षण करती हैं। यानी कि 350 से ज़्यादा कंपनियां जिनमें हर महीने सर्वे होता है। सर्वेक्षण में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री, उत्पादन, आपूर्तिकर्ता, डिलीवरी और रोजगार जैसे मुख्य व्यवसायिक पहलुओं पर सवाल होते हैं। तो ये इसमें जो मेन है, मतलब जो आपका सर्विस सेक्टर है वो इसमें आपका बातचीत होती है, उन्हीं कंपनियों से सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल क्या, वही कि भाई कितना ग्रोथ रेट है, कितने डिलीवरी करिए, वो जो आपको पता है क्या सवाल पूछते हैं। शामिल लोग इसमें परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, व्यापार सेवाएं, होटल और रेस्तरां और आईटी सर्विस जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। आईटी भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, आर्थिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक हेल्थ का बैरोमीटर है। बैरोमीटर किसे कहते हैं पता है आपको? बैरोमीटर कहते हैं जिससे हवा का ताप नापते हैं, उसे कहते हैं बैरोमीटर। यह अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के स्वास्थ्य और दिशा का त्वरित वास्तविक समय का आकलन प्रदान करता है। अग्रणी संकेतक, यह भविष्य की आर्थिक गतिविधियों का संकेत देने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, जिसका उपयोग अर्थशास्त्री और निवेशक करते हैं। तो इसका देखो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। संक्षेप में पीएमआई सेवा क्षेत्र की मजबूती का एक महत्वपूर्ण मासिक संकेत है जो प्रबंधकों के अनुभव पर आधारित होता है और 50 के स्तर से ऊपर या नीचे होने पर आधार या विस्तार का संकुचन बताता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल ऐप पर। तो आप देखते हैं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 11% के ऊपर रही। दिसंबर सर्विसेज पीएमआई 59.8 से घटकर 58 आई। तो थोड़ा बहुत घटा है, 50 से तो ऊपर ही है। तो विस्तार में तो है ये चीज़ें, ये नहीं कह सकते कि डाउन हो चुका है, संकुचन हो रहा है। संकुचन नहीं हो रहा है भाई, बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं 2024 की शुरुआत मजबूत तरीके से हुई थी, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ी डाउन तरीके से हुई है। तो अभी 60 के करीब है। और अगस्त में तो यह है, पिछले अगस्त में ये 62.9 पर चला गया था, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से तुलना की जाए तो सर्विसेज सेक्टर की ताकत और भी ज़्यादा साफ दिखती है। ताज़े आंकड़ों पर नजर डालें तो फैक्ट्री एक्टिविटी में तेज़ी से गिरावट आई है। 2 दिसंबर को जारी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 2 सालों में इसमें सबसे कम विस्तार देखने को मिला। यानी कि थोड़ी चिंताजनक बात है कि क्योंकि विस्तार कम हो रहा है, टैरिफ बढ़ने के दबाव और कम ग्लोबल डिमांड ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर दबाव डाला है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेंटिमेंट और आउटपुट ग्रोथ कम हुई है। तो ये न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ आई।